Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is the changing family. ये टॉपिक आपका EVS की बुक से रहेगा कि किस तरीके से फैमिलीज चेंज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह. So let's start. Our family is very important for us as they fulfill all the basic needs. हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. ये हमारी सारी की सारी जो मौलिक जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करती हैं. इफ़ गिव अस इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये हमें भावनात्मक और जो मौद्रिक यानी पैसे से संबंधित सुरक्षा प्रदान करते हैं. अ गुड फैमिली हैज़ द वैल्यू डेट द मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज नीड्स. मतलब ये कहते हैं कि जो एक फैमिली होती है वो अपने एक अच्छे संस्कार देती हैं. उनकी वैल्यूज़ बहुत होती हैं और संगठित रहती है. अ फैमिली क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर ईच मेंबर हैज़ हिज एंड हर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. एक फैमिली वो वातावरण होता है जहाँ पर हर एक जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. जैसे आप लोगों का नाम, आप कौन हो, ये सब चीज़ें एक फैमिली बताती है. Either people used to live at one place to in a single house for the many generation. कुछ ऐसे होते हैं, पहले के लोग ऐसे थे कि जो एक ही परिवार एक ही घर में बहुत सारी जनरेशन्स रहते थे. यानी दादा, फिर उनके पापा, फिर दादा के भी दादा, और फिर आपके पापा, फिर आप, इस तरीके से मतलब लंबे चलते थे. देन मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द मिग्रेशंस. एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है. माइग्रेशंस, प्रवास. द पीपल हु टेंट टू द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली आर नोन एज द मिग्रेंट. जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं जगह को, उसे हम मिग्रेंट यानी प्रवासी कहते हैं. इफ द पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल मिग्रेशन. जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहते हैं. क्यों? जैसे हम हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, और फिर बाहर किसी देश में जाते हैं तो वहाँ क्या कहलाएंगे? प्रवासी कहलाएंगे. और कोई बाहर देश का हमारे देश में आता है तो उसको हम प्रवासी कहेंगे. द पीपल हु मिग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री टू अनदर कॉल्ड इज द इमिग्रेशन. जो एक ही कंट्री के यानी स्टेट से स्टेट में, अगर कोई राज्य से राज्य में चेंज करता है, कोई उत्तर प्रदेश से हरियाणा आता है या हरियाणा से महाराष्ट्र जाता है, वो परदेसी कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? परदेसी. मिग्रेट तो वो भी होते हैं, लेकिन वो दूसरे यानी अपनी जन्मभूमि से दूसरी मतलब स्टेट में जाना. दे आर नॉन द इमिग्रेशन. वे अप्रवासी कहलाते हैं क्योंकि वो क्या है, एक देश से दूसरे देश में नहीं गए. वो क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं सेटल होने के लिए. ठीक है. सो अब चलिए जानते हैं कि वाई डू पीपल मूव क्यों करते हैं पीपल. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह में. तो उनमें से कुछ रीजन्स जो हैं जनरल से हैं वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है आपका ट्रांसफरेबल जॉब्स. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब हो जाए. यानी आपके पापा की जॉब पहले कहीं और थी, फिर कहीं और हो जाए तो वहाँ से भी उनको मूव करना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अंकिता's फादर इज़ पुलिस इंस्पेक्टर. अंकिता के जो फादर हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं. वो शी वॉज बोर्न इन दिल्ली, स्टार्टेड हर स्टडी इन भोपाल, फ्रॉम देयर शी शिफ्ट टू गुजरात. अब वो पैदा तो हुई दिल्ली में, लेकिन उसकी जो पढ़ाई थी वो हुई भोपाल में, और अब वो चले गए हैं गुजरात में. वेयर शी कंटिन्यू हर स्टडी, जहाँ पे वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हैं. एंड kept the shift for many years till her
फादर्स टू रिटायरमेंट, जब तक उसके पापा रिटायरमेंट होंगे तब तक वो क्या करेंगे, वहीं रहेंगे। उसके बाद फिर अपने वो नेटिव लैंड में आ जाएंगे। उसके इसमें जो ट्रांसफरेबल जॉब होती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिफेंस फोर्सेस होती हैं, इनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। आर्मी होती है, पुलिस होती है, और दूसरी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। ये तो है नहीं कि आपको परमानेंट एक जगह पे लगा दिया गया है तो वहीं रहोगे, दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो पीपल वर्किंग इन द सच जॉब्स मूव द प्लेस टू प्लेस विद देयर फैमिलीज थ्रू आउट देयर लाइफ। अब लोग थे वो जो हमेशा क्या करते रहते हैं, इस जगह से उस जगह पे जाते रहते हैं, क्योंकि इन जॉब्स में ट्रांसफरेबल रहता है। नेक्स्ट आता है आपका अनटेंशनल डिस्प्लेसमेंट। ये होता है मतलब कुछ अनैच्छिक तरीके से नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है कि डिज़ास्टर वगैरह हो जाते हैं। समटाइम द फैमिलीज गेट द डिस्प्लेस्ड व्हेन द गवर्नमेंट एक्वायर देयर लैंड। जब गवर्नमेंट उनकी लैंड्स को एक्वायर कर लेती है किसी डेवलपमेंट कारण से, कोई प्रोजेक्ट बना रही होती है, जैसे डैम बना रही होती है, रोड बना रही होती है, ब्रिज बना रही होती है, कैनल बना रही होती है, तो एक्वायर कर लिए तो उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, ज़मीन छोड़ के जानी पड़ती है। उसके बाद दूसरे केसेस में क्या होता है कि कभी कभी जो रोड है वो चौड़ी करनी पड़ती है, तो उसके आसपास जितने भी मकान बने होते हैं या रेलवे ट्रैक जो बिछाई जा रही होती है, उसके बाद जो डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है, या स्लम जो होती है आपकी झुग्गी झोपड़ी उनको वहाँ से हटाकर बढ़िया मकान दिए जाते हैं। या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, और आग लग गई, फ्लड हो गई, इस तरीके से। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे लोग बेटर जॉब के लिए भी मिग्रेट करते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशंस के लिए भी मिग्रेट करते हैं, और लड़कियों को आफ्टर मैरिज अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना पड़ता है, अपने इन लॉज के साथ रहने के लिए, हस्बैंड के साथ रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बंजारा। बंजारा आपने सुना होगा ना, इधर से उधर घूमते रहते हैं, इनको हम खाना बदोश बोलते हैं। खाना बदोश मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं ये तलाश में। दे आर द ग्रुप ऑफ द पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये बहुत सारे लोगों का झुंड होता है, कॉल्ड द खाना बदोश। इनको खाना बदोश या और द कॉल्ड बंजारा, गैप्सीज, जो मतलब इनको अलग से बोला जाता है। दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज डू नॉट लाइक टू सेटल डाउन एट वन प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह इसलिए घूमते हैं क्योंकि इन्हें सेटल होना अच्छा नहीं लगता है, एक जगह जमना अच्छा नहीं लगता है। इन इंडिया देयर आर मैनी बंजारास हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने लिए खाना और रहने के लिए जगह खोज सके। उसके बाद दे बिल्ड द टेम्परेरी होम्स ऑफ फ्रॉम फॉर देमसेल्फ इन विच एवर प्लेस दे मूव। ये अपने लिए वहाँ पे छोटे मोटे से घर बनाते, टेम्परेरी मतलब कि वो फिक्स नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, उनको उनके घर बनाते हैं और फिर जहाँ ये चाहते हैं वहाँ वही ये जाते हैं बाद में। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।